सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जो कुछ पूरी घटना रही बड़े ही नाटकीय अंदाज में घटी 2023 में, कहा जाता है 23 के आसपास, मुझे याद आता है जब कहा गया कि उत्तराधिकारी होंगे और कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर का जिम्मा जो है आकाश आनंद पर सौंपा गया। 2 साल भी नहीं हुआ कि उनसे सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि उत्तराधिकारी का जो सिलसिला है वो भी खत्म कर दिया कि हम तब तक, जब तक मैं अक्षम नहीं हो जाती तब तक नहीं लूंगी। इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? आकाश आनंद को ये दूसरी बार उन्होंने इस पद से हटाया है। जब उन्होंने आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी में लॉन्च किया था और उत्तराधिकारी अपना बनाया था और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, उसके कुछ समय के बाद उनको हटा दिया गया और हटाने के 15-20 दिनों के 30-40 दिनों के भीतर ही मायावती ने दोबारा से उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया था। आज उनको फिर हटा दिया गया। तो ये ऐसा लग रहा है कि परिवार में ही कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है और ये सारी की सारी राजनीति मायावती की अपने भाई और उसके परिवार से लेकर के उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, उसी को लेकर के सारे विवाद हो रहे हैं। अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर थे, उनको कुछ दिनों पहले निकाला गया। आकाश आनंद को जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, दक्षिणी राज्यों की कमान दी गई थी, शायद वहां उनसे कोई गलती हुई या आकाश आनंद से शादी के बाद कुछ वहां पे पारिवारिक परिस्थितियां पैदा हुई जिसको लेकर के ये सब हुआ। आज मायावती ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया उसमें ये कहा है कि आकाश आनंद अशोक सिद्धार्थ के दामाद हैं, हमारे भतीजे हैं और अशोक सिद्धार्थ की जो बेटी है वो उसका प्रभाव आकाश आनंद पर रहता है, इसलिए वो पार्टी हित में काम कर पाएंगे, इसमें संशय है। इसलिए अशोक सिद्धार्थ को चूंकि निकाला जा चुका था तो आकाश आनंद को भी निकाल दिया गया है, एक तरह से हटा दिया गया है। अभी पार्टी से तो नहीं निकाला गया है लेकिन उसको सारी जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई है और जो बड़ी चीज थी उनके साथ जुड़ी है कि उत्तराधिकारी उनको घोषित किया था वो मायावती ने वापस ले लिया है और ये कहा है कि जीते जी वही रहेंगी। तो कहीं ना कहीं परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को ही आकाश आनंद की जगह पर बिठा दिया गया, यानी बेटे को हटाया गया है और उसकी जगह उसके पिता को बिठा दिया गया है जो मायावती के भाई हैं। तो कुल मिलाकर के आकाश आनंद, आनंद कुमार, अशोक सिद्धार्थ, इसके बीच में कहीं ना कहीं मायावती की राजनीति सब कुछ चल रही है। कभी उनसे खुश हो जाती हैं, कभी उनसे नाराज हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। अभी दिल्ली के चुनाव में वहां कोई सफलता नहीं मिली, इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी कोई बहुत उल्लेखनीय काम सफलता बीएसपी को नहीं मिली। लोकसभा चुनाव वो हार गई, एक भी सीट नहीं मिली, राज्यसभा में उनका कोई सदस्य नहीं है, लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, विधानसभा में एकमात्र सदस्य उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह से लगातार ग्राफ गिरते हुए मायावती अपने, ऐसा लगता है कि पारिवारिक झगड़ों में फंसी हुई हैं और इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। अब कितने दिनों तक आकाश आनंद बाहर रहेंगे या दोबारा से इनको फिर ये जिम्मेदारी कब मिल जाए, इसके ऊपर भी हम अभी यकीनन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बार चूंकि हो चुका है, निकाले जाने के बाद फिर रखा गया और उससे बड़ा उसी पद पर रखा गया, फिर हटा दिया गया, हो सकता है आगे भी हटा दे, लेकिन कुछ ना कुछ। विवेक, मुझे लगता है ये इतना सिंपल लग भी नहीं रहा जितना है, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले की बात है, 2024 की ही बात है, जब आकाश आनंद से सब कुछ छीन लिया गया था और दोबारा से मुझे लगता है कि मान मनोबल हुआ होगा, क्योंकि मैंने बाकी राजनेताओं की राजनीति देखी है, परिवार की राजनीति देखी है, उसमें चीजें छनकर बाहर आती हैं, लेकिन मायावती के परिवार में एक छत्र राज चलता है, ऐसा मुझे लगता है। एक छत्र राज है पूरा, जिसमें मायावती ही सर्वे सर्वा है और चीजें बहुत ज्यादा छनकर आती नहीं है, फैसलों के रूप में आती हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़े भी नहीं आते हैं। मुझे याद है समाजवादी पार्टी का जब शिवपाल से और अखिलेश यादव की हो रही थी, यहां तक कि मंच पर ही माइक छीन लिया गया था। ये सब चीजें यहां नहीं होती, अनुशासन बहुत तगड़ा है। लेकिन ऐसी क्या स्थिति अंदर खानों में चल रही है कि मायावती ने आकाश आनंद को हटा करके उनके पिता को यह कमान सौंप दी है, क्योंकि रहा तो अभी भी परिवार में ही है और इसका असर उनकी क्षेत्रीय राजनीति और या यूं कह लो राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर पड़ रही है, क्योंकि लोग जो उनको फॉलो करते हैं, फॉलोवर हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि आखिर मायावती क्या करना चाह रही है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ, उनके ससुर को आपने हटाया, उसके बाद इसलिए आकाश आनंद को हटा दिया क्योंकि वो उनके दामाद थे, तो अब उसके पिता को ही आप कैसे बना दे रही हैं? बात तो घूम फिर के आकाश आनंद के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गोलबंदी है पार्टी के अंदर भी या परिवार के अंदर भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। जो वजह अशोक सिद्धार्थ को निकालने की बताई जा रही, वो आगरा में उनके बेटे की शादी हुई थी, उस बेटे में आकाश आनंद गए थे, वहां से कोई ऐसा फीडबैक मायावती को मिला जिसकी वजह से अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया। ये वजहें जो निकाले जाने और रखे जाने की ये राजनीतिक नहीं है, ये कुछ और वजहें हैं। ऐसा लग रहा था शायद ये कुछ लोगों ने फीड पार्टी को परिवार का अखाड़ा बना दिया है। मतलब आपके शब्दों में अगर समझूं तो पार्टी को परिवार का अखाड़ा बना दिया है, जिसमें हल्की सी भी टुनुक जाए
तो ट्यूनिंग बदल दी जाती है। यानी हल्का सा भी आपने देखा कि नहीं भाई यहाँ इस शादी में चले गए, हमें पसंद नहीं, तो हटाइए, पार्टी से निकालिए इनको सब पदों से भी हटा दीजिए। शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो केवल एक ही बात समझ में आती है, वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के लीडर मायावती का बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट सा अप्रोच रहा करता है पिछले काफी समय से। आकाश आनंद की जो पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल उस दौर की पॉलिटिक्स है जब कांशीराम और मायावती मिलकर के राजनीति करते थे। वो ना बीजेपी को बख्शते थे और ना ही कांग्रेस को बख्शते थे, ना समाजवादी पार्टी को बख्शते थे। एक आखिरी सवाल और बहुत छोटा सा जवाब, एक आखिरी सवाल और बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। मायावती इतनी भी आप परिपक्व नहीं है कि वो ऐसे फैसले लें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक में कुछ नया करने की कोशिश में ये फैसले लिए हों? बहुत छोटा सा जवाब। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई अपरिपक्वता नहीं है, क्योंकि उसी व्यक्ति को हटाती हैं, फिर निकालती हैं, फिर हटाती हैं, फिर निकालती हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग में गड़बड़ है। और ऐसा लग रहा है कुछ लोग फीडबैक देते हैं जिसके आधार पर कभी उस गुट को तरजीह दी जाती है, कभी दूसरे को दी जाती है। इन्हीं चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मायावती फंसी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका।